साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पाकिस्तान ने 18 साल बाद अफ्रीका में अफ्रीका को हराने का सुनहरी मौका हाथ से गंवा दिया है। कौन है इसका जिम्मेदार, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक मिसाल देते हैं जो इस मैच की सिचुएशन पे बड़ी ज़बरदस्त बैठती है। अक्सर हमारे देसी घरों में हमें एक ताना दिया जाता है माँ बाप की तरफ से कि जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो वैसे वैसे आप बिगड़ते जा रहे हो। दूसरों की औलाद देखो, दूसरों के बच्चे देखो, उनमें वो समझदार हो गए हैं, उनमें ठहराव आ गया है, अच्छा वो मैच्योर हो गए हैं या कुछ इस तरह से। और हमें यह ताना दिया जाता है कि लोफर लफंगे, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो वैसे वैसे बचगाना हरकतें कर रहे हो, कुछ इस तरह से हमें बोला जाता है। और यह मिसाल सही बैठती है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे कि जब भी कोई प्लेयर शुरू में आता है, एक दो साल बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता है और दो तीन साल बाद जब पैसा आ जाता है, फेम आ जाता है, उसके बाद वो ये भूल जाता है कि मेरा असल काम क्रिकेट खेलना है, ना कि जिलेट के जो कमर्शियल्स हैं उनमें अपने आप को बेहतर दिखाना, या पेप्सी कोक या जितने भी इस तरह के ब्रांड्स हैं उनमें अपने आप को दिखाना। ये उसकी ड्यूटी नहीं है। पहली ड्यूटी उसकी यह है कि वो क्रिकेट खेले और बेहतरीन तरीके से खेले, अपनी फिटनेस को बेहतर रखे, अपना स्टेमिना है उसे ठीक रखे। लेकिन आप देख लें नसीम शाह को कि शुरू में आए तो क्या उनकी फिटनेस थी और क्या उनका जोश और जज्बा था पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते हुए। और आज के नसीम शाह को देख लें, ना पेट संभाला जा रहा है और ऐसा लगता है कि कोई मॉडल ग्राउंड में उतरा है और क्रिकेट से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिटनेस कहाँ पे जा रही है। और जो उनकी बॉलिंग की एवरेज है टेस्ट में 35 की हो गई है। 35 की एवरेज के साथ हम नसीम शाह को मुसलसल खिला रहे हैं और 35 की एवरेज किस कदर गंदी एवरेज है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नसीम शाह पे इंशाल्लाह बाद में तफसील से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं आज के मैच के जो विलन हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे इस मैच के हीरो साउथ शकील ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है इस पिच पे, जिस पे हमने देखा है कि सबकी टांगें कांप रही थी। और उस पिच पे जिस तरह से खेले हैं साउथ शकील यकीनन तारीफ के मुस्तहिक हैं। और वहां पे जिस तरह से वो आउट हुए, मेरे ख्याल में उनकी बदकिस्मती थी, जज नहीं कर सके और कोई भी आइडिया नहीं कर सकता था कि जैनसन इस तरह से फुल टॉस बॉल डायरेक्ट विकेट में करेंगे, और जज नहीं हो सकी तो साउथ शकील आउट हो गई। लेकिन जब तक साउथ शकील बैटिंग कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि यह विकेट बहुत ही ज्यादा आसान है बैटिंग के लिए। साउथ शकील के साथ बाबर आजम ने 50 रन किए, अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन जिस तरह से वो आउट होकर गए, ये एक सीनियर बैट्समैन को इस तरह से अपनी विकेट थ्रो करके नहीं जाना चाहिए था जब टीम को जरूरत थी। लेकिन फिर भी बाबर आजम ने मेरे ख्याल में बहुत से बाकी जो बैटर्स थे उनसे बेहतर इनिंग्स आज खेली और हम उम्मीद करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिदम में वापस आएंगे। और साथ में मोहम्मद अब्बास 3 साल टीम से उन्हें बाहर किया गया सिर्फ इस बेस पे कि उनकी बॉलिंग की स्पीड नहीं है। मुझे एक बात बता दें कि मोहम्मद अब्बास ने इसी बॉलिंग स्पीड के साथ आपके डोमेस्टिक में 750 विकेट्स लेके रखी हुई हैं और 22-23 की उनकी एवरेज है। तो इतनी ज्यादा विकेट्स ली हुई हैं। अब्बास ने 20 मैचेस में तकरीबन वो 95 विकेट्स ले चुके हैं इंटरनेशनल में। तो आपने सिर्फ इस बेस पर उन्हें 3 साल टीम से बाहर कर दिया कि उनकी बॉलिंग स्पीड नहीं है। साथ में देख लें इंग्लैंड के वो बॉलर थे पीटरसन, उनकी स्पीड भी बिल्कुल सेम अब्बास जितनी ही थी, तो वो खेल रहे थे। और अब्बास 35 साल की एज में पूरा स्पेल 15 ओवर का स्पेल 17 ओवर का स्पेल किया है अब्बास ने 35 साल की उम्र में 17 ओवर का स्पेल आज के दिन। और यह चीज चाहिए होती है टेस्ट क्रिकेट में। अगर आपको आप देख लें कौन करेगा 15 ओवर आपके या 17 ओवर। नसीम शाह कर सकता है, नहीं कर सकता। खुरम शहजाद कर सकता है, नहीं कर सकता। शाहीन अफरीदी कर सकता है, नहीं कर सकता। आमिर जमाल कर सकता है, नहीं कर सकता। मीर हमजा के बारे में ये कह सकते हैं कि शायद वो इतना लंबा स्पेल कर जाए क्योंकि वो डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं और उन्होंने इतने इतने ओवर किए हुए हैं। लेकिन जब आप T20 की परफॉर्मेंस पे या ये नसीम शाह लोगों को टीम में लाएंगे तो इनसे इतने लंबे स्पेल नहीं होंगे। पाकिस्तान की शिकस्त की क्या वजूहात हैं, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कैप्टन शान मसूद के बारे में, जिनसे ना बैटिंग हो रही है ना कैप्टनसी हो रही है। मैं आपको बता देता हूं कि आज के मैच में वो क्या कर सकते थे और उन्होंने क्या नहीं किया। 8 आउट थे 98 पे साउथ अफ्रीका के, लगभग 50-51 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए।
पहली बात यह है कि सबसे बेहतरीन अगर कोई इस टाइम आपका बॉलर है जो लेफ्ट हैंडर्स को आउट कर रहा है, वो है आपका खुर्रम शहजाद, जिसने इन पिछला पूरा आप उसका कैरियर उठाकर देख लें, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो एक लीथल बॉलर है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। शुरू में हमने देखा है कि रिकल्टन को आउट किया और साथ में आउट किया डिजोर्जी को, हिलने ही नहीं दिया। और आप देख लें कि खुर्रम शहजाद को ओवर ही नहीं दिया गया जब रबाडा खेल रहा था। रबाडा के अगेंस्ट मेरे ख्याल में खुर्रम शहजाद बॉलिंग करता तो 10-12 बॉलें भी नहीं टिक सकता था रबाडा, जिसने 31 स्कोर किए हैं। खुर्रम शहजाद को ओवर नहीं दिया गया और यह सबसे बड़ी गलती है हमारे कैप्टन शान मसूद की। दूसरी गलती यह है कि स्लिप पे कोई भी चांस नहीं बन रहा था, कोई भी प्रेशर नहीं बन रहा था, रबाडा खुल के स्कोर कर रहा था, तो आपने कोई भी फील्डिंग चेंज नहीं की। स्लिप्स आपने 4 लगाई रखी, आप फील्ड क्लोज करते, मजीद प्रेशर बनाते। इन दोनों के लिए एक स्लिप काफी थी। आप शॉर्ट लेग ले सकते थे, शॉर्ट कवर ले सकते थे, आपने नहीं लिया। कहीं भी आपने फील्ड क्लोज नहीं की और रबाडा आसानी के साथ रन करता ही चला गया। खुर्रम शहजाद को लगाते तब भी आपको विकेट मिल सकती थी, फील्ड चेंज करते तब भी आपको विकेट मिल सकती थी। आप देख लें कि 50 का 50 रन वो बना गए, लेकिन फील्ड चेंज पाकिस्तान ने नहीं की। अगर पूरे मैच को देखें तो आगा सलमान, ठीक है, जब आपको विकेट्स नहीं मिलती आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जो कि नहीं किया है शान मसूद ने। आगा सलमान जिसने आपके ओडीआई में बेस्ट बॉलिंग की थी, आपने उससे एक भी बॉल नहीं करवाई इस पूरे मैच में। मतलब ट्राई करने में क्या हर्ज है जब आपको विकेट नहीं मिल रही, रबाडा खुल के स्कोर बना रहे। देखो, फील्डिंग आप बाउंड्री पे खड़ी करते 2 से 3, आगा सलमान को दे देते ओवर, वहां पे चांस बन सकता था। रबाडा ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो खड़ा हो जाए और लंबे टाइम तक रोक के खेलता रहे, ऐसा बैट्समैन नहीं है। उसने टुल्ले मारने थे, वो लगे और वो मैच निकाल के ले गए। और सबसे बड़ी चीज हमारे कैप्टन साहब, आप अपने जहन में ये चीज बिठा लें कि 8 आउट करने के बाद आप मैच जीत नहीं जाते, आपको 10 आउट करने पड़ते हैं। पिछले इनिंग्स में आपने बोस्ट, रबाडा और पीटरसन के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप लगवा दी और पाकिस्तान को इतना ज्यादा रन पड़ गया। बोस्ट का हाईएस्ट रन आपने बनवा दिया, जो उसने अपने पूरे डोमेस्टिक में नहीं किया हुआ था। और इस इनिंग्स में भी आपने 8 आउट कर दिए, उसके बाद 2 आउट करना आप भूल गए और मैच को इजी लिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लोअर मिडिल ऑर्डर का फेल होना। हम देख लें कि साउथ शकील मुसलसल विकेट पे ठहरे हुए थे, रन बना रहे थे, लेकिन साथ में सलमान अली आगा, आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान, कोई एक बैट्समैन भी टिक नहीं सका और किसी ने भी साउथ शकील का साथ नहीं दिया। आप बेशक कह लें कि 150 रन था, अभी हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अब्बास ने खास करके, लेकिन ये 150 रन ऐसा रन नहीं है जिसको आप डिफेंड कर सकते। यहां पे आपके सारे भूल गए हैं कि भाई बैट्समैनों ने क्या किया। तो बैट्समैनों ने इस मैच में बहुत बड़ी गलती की है, खास करके रिजवान ने। रिजवान को रन करने पड़ेंगे। T20 में टेस्ट बनाकर खेलता है और टेस्ट में खेलने ही भूल जाता है। आप इन तीनों के रन देखें, रिजवान के रन है 3, सलमान आगा का 1 रन और आमिर जमाल के 18 रन। रिजवान साहब डाउन द लेग साइड जा रही है बॉल और पता नहीं पाकिस्तान के ही बैट्समैन हैं जो इस तरह की बॉल्स पे आउट हो जाते हैं। चौके की बॉल पे कभी बाबर आउट हो रहा होता है, इस बॉल पे कभी रिजवान आउट होके जा रहा है। ये कौन सा बॉल है आउट होने का? सीधा भाई खेलो, आप चौके पे जाएगी बॉल, डाउन द लेग साइड जा रहा है बॉल, आपने हल्का सा बैट टच करना है, कभी आपके ग्लव्स पे लग जाता है, कभी क्या हो जाता है। और साथ में सलमान अली आगा, मैं आपको बताऊं टेस्ट क्रिकेट में जब पिच मुश्किल होती है, सिर्फ 2 चीजें आपने जहन में रखनी है। एक तो बाहर के बॉल को नहीं छेड़ना और दूसरा जो बॉल आपके बैट पे आ रहा हो विकेट में, उस बॉल को बाउंड्री तक आपने भेजना है। सलमान अली आगा क्या कर रहा है कि 8वें स्टंप पे जा रहा है बॉल और ड्राइव खेलने चला गया, जबकि चौथी बॉल फेस कर रहा है। तो 1 रन बना के वो आउट हुए। उसके बाद आमिर जमाल ने साथ खड़ा था साउथ शकील, पता नहीं क्या जल्दी थी। अभी इसके बाद कल भी मैच रहता था, एक दिन और रहता था और पुल शॉट खेल के कैच देके जा रहे हैं। तो इन तीनों ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया इस मैच को और यह भी हार का एक सबब बना है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की, नसीम शाह ने बॉलिंग में तो ब्लंडर किया है, उस पर वापस आते हैं। लेकिन नसीम शाह ने जो कैच छोड़े बवुमा का, 14 रन पे बवुमा का एक आसान कैच छोड़ा। वो कैच ना सिर्फ छोड़ा बल्कि बॉल गई 6 रन के लिए और बवुमा ने रन किए 40। हार की ये एक बहुत बड़ी वजह थी जो नसीम शाह ने बवुमा का कैच ड्रॉप किया। 148 रन आप बचा रहे हैं और उसमें
आप अगर कैचेस छोड़ेंगे तो आप ये सोचें कि मैच आप जीत सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्रिकेट में कैचेस विन मैचेस ये एक टर्म यूज होती है और आपने इस पे भी अमल नहीं किया, इसलिए आप मैच नहीं जीत सके। और उसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की फिटनेस के बारे में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुर्रम शहजाद ने बॉलिंग क्यों नहीं की। क्या खुर्रम शहजाद फिट नहीं थे? कल भी जब बॉल इतनी ज़बरदस्त टर्न हो रही थी, सुबह का पूरा सेशन निकल गया, तो हमें खुर्रम शहजाद नज़र नहीं आई। कल भी खुर्रम शहजाद गायब रहे। आज भी जब खेल रहा था रबाडा, खुर्रम शहजाद के ओवर की ज़रूरत थी, हम वेट करते रह गए, लेकिन खुर्रम शहजाद बॉलिंग पे नहीं आई। नसीम शाह आपके सामने है। खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलियन टूर पे इंजर्ड, बांग्लादेश के अगेंस्ट इंजर्ड, इंग्लैंड के अगेंस्ट इंजर्ड, और आज भी फुल फिट नज़र नहीं आ रहा था खुर्रम शहजाद। बेहतरीन बॉलर है, नए बॉल से बहुत बेहतरीन बॉलिंग करता है, दोनों तरफ बॉल घूमता है, लेकिन एक बंदा अपनी फिटनेस पे अगर काम नहीं कर रहा तो तुक्का तो नहीं चल सकता। क्रिकेट में मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत ये नहीं होती कि आप सुबह उठें, बॉल उठाएं और ग्राउंड में बॉलिंग शुरू कर दें। जिस दिन मैच हो तब आप ग्राउंड में नजर आएं, उसके अलावा आप मेहनत ना करें। ना आपकी अभी एज है, 25-26 साल आपकी एज है, क्रिकेट पड़ी है आपकी, और आप हर बड़े टूर में इंजर्ड होकर बैठ जाते हैं, तो कैसे चलेगा? या तो आप फिटनेस पे काम करें या फिर आप घर ही बैठ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की टीम में रहें भी और फिटनेस को भी आप सीरियस ना लें। यही चीज है नसीम शाह के बारे में भी। नेक्स्ट मैच में मेरे ख्याल में नसीम शाह को बिठाकर मीर हमजा को खिलाएं और नसीम शाह को भेज दें लंबे डोमेस्टिक के पूरे सीजन पे। जब तक नसीम शाह पूरा डोमेस्टिक का सीजन नहीं खेलता ना, उसे टीम में नहीं लाना, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक में मुसलसल खेलेंगे तभी आपकी फिटनेस बनेगी।